9.1 9.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? NCERT यह बुक है, और यह बुक जो है 10th क्लास का है। 10th क्लास का कौन सा? मैथ का बुक है। और इस मैथ में हम 9 पॉइंट यानी एक्सरसाइज 9 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या लिखा हुआ है उसमें? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन यहाँ देखना है। ठीक, त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन देखना है। और त्रिकोणमिति के अंदर देखिए, यहाँ थोड़ा आपको कम दिखाई देता होगा क्योंकि लाइट मार रहा है बोर्ड पे, तो इधर भी लिखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का हम लोग अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? हिंदी में अनुप्रयोग लिखते हैं एप्लीकेशन। मेन है त्रिकोणमिति का इसमें यूज करना है। और इसमें त्रिकोणमिति का यूज करना है तो देखिए, त्रिकोणमिति का यूज होगा इस चैप्टर में। क्या यूज होगा? बस अगर आप देख पाइएगा तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन्हीं कोणों का यूज होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री का इसमें यूज उपयोग नहीं होता है। यानी इसमें प्रयोग किसका होगा? सिर्फ 30, 45, 60 का, इसका इसमें प्रयोग नहीं होगा। और एप्लीकेशन में जो है क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। खासकर इसमें एक और टर्म tan ज़्यादा यूज होता है। जो tan थीटा है यह 80% तक इसमें यूज होगा। साइन जो है, साइन थीटा यह 10% यूज होगा, और cos थीटा 10% यूज होगा। मतलब नहीं समझे? अगर ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 गो कोण, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब जो भी क्वेश्चन उसमें यही दिखेगा आपको। इसके अलावा कोई कोण नहीं दिखेगा। और दूसरा बात, पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि tan का सबसे ज़्यादा 80% tan पे ही क्वेश्चन बन जाता है, tan थीटा पे। यानी tan 30, tan 45, tan 60। बाकी क्वेश्चन बच जाता है और तो साइन और कॉस पे बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया। कुछ पॉइंट और हम समझाना चाहते हैं। देखिए, इसमें होता है एक उन्नयन और अवनमन। क्या होता है? उन्नयन। उन्नयन कोण होता है और एक होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है। अब बात किया जाए उन्नयन कोण किसे कहेंगे, अवनमन कोण किसे कहेंगे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा मिटा रहे हैं। देखिए, उन्नयन कोण के अगर बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो कोई व्यक्ति जमीन पे है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और यहाँ यह व्यक्ति जो है खड़ा है, और पृथ्वी पर एक टावर हो सकता है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, पेड़ हो सकता है, इसके देखता है, ऊपर देखता है, या आसमान में, आकाश में क्या देख सकता है? तारा देख सकता है, सूर्य को देखता है। जब यह ऊपर देखता है तो जमीन के साथ, यानी यह ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा, और इस ऊपर देखता है और इसके साथ जो कोण नीचे बनता है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर वहीं कोई व्यक्ति किसी घर पे चढ़ गया है, छत पे चढ़ गया है, और छत पे चढ़कर वह छत पर खड़ा है, ठीक, छत पर खड़ा है और नीचे किसी वस्तु को देख रहा है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखता है तो इसका अवनमन कोण बनता है। और अवनमन कोण यहाँ बनेगा तो जानते हैं, किसी रेखा के दोनों साइड का जो कोण होता है मतलब सेम होता है। अगर इधर कितना बनेगा? थीटा डिग्री, मतलब 30 बन सकता है, 60 बन सकता है, 45 बन सकता है। मतलब जो भी कोण बने, जब कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है और जितना डिग्री का कोण यहाँ बनता है उतना ही डिग्री का कोण नीचे भी बन जाता है। यह इसका, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखे,
तो अवनमन कोण बनेगा। कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखे, देखिए यह नीचे से है, नीचे से ऊपर, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब जब कोई व्यक्ति ऊपर से, देखिए ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। एक बार और फ्रेश बताते हैं आप लोग को, एक बार और थोड़ा यहाँ मिटाते हैं इसको, और फिर रखे रहिए, नोट करते रहिएगा। उन्नयन कोण के अगर बारे में बताएं, कौन सा कोण, उन्नयन, जो ये उन्नयन कोण कब बनेगा, किस, मतलब ये क्वेश्चन में रहता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण रहता है, तो क्या समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति, देखिए इसका यहाँ समझाते हैं, कोई व्यक्ति है और ये ऊपर की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, इसका मतलब यहाँ देख रहा है सन को। कहने का मतलब जो है, नीचे से जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, कहाँ, नीचे से ऊपर, तो जो यहाँ कोण बनेगा, जो यहाँ पे कोण बनेगा उस कोण को नाम होता है, नाम क्या है, अवनमन, सॉरी उन्नयन, उन्नयन कोण, क्या, उन्नयन कोण। जब कोई व्यक्ति नीचे से, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यह देख रहा है, नीचे से ऊपर देखेगा, सूर्य को मान लीजिए यहाँ देख रहा है, तो ये कौन सा कोण बनाएगा, नीचे से ऊपर। कंसेप्ट यही याद है, यही अच्छा है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और कोई व्यक्ति ऊपर है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है भवन पे और ये नीचे दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, क्या, ऊपर से नीचे। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो यहाँ कोण जो बनेगा उसको कोण बनेंगे अवनमन, क्या बोलेंगे, अवनमन, अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अगर आप ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनेगा, और ये कोण होगा। और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बनेगा। ये क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए क्या पूछेगा, अब इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन कैसे रहता है। जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन कई तरह से रहता है, क्वेश्चन पे अप्लाइड होगा, देखेंगे। इसमें टोटल मतलब जो एक्सरसाइज 10th क्लास का जो NCERT का बुक है और उसमें एक्सरसाइज 9 है, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो उसमें हम आज क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे को बोल देगा कि यहाँ पे कोई खंबा है, कोई मीनार है, कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके साथ इतना डिग्री का कोण बना रहा है। बोलेगा कभी यह पूछेगा, कभी ये पूछेगा, मान लीजिए यह पूछेगा, कभी ये ऊंचाई पूछेगा, कभी ये दूरी पूछेगा, कभी यह दूरी कभी यह पूछेगा, कभी यह पूछेगा। तो देखिए इस तरह का कोण मतलब बनेगा। क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको हर क्वेश्चन को अच्छा से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं आप लोग, कॉपी में क्वेश्चन या किताब रख रहिएगा साथ में, वहाँ पे कॉपी में लिख। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कितना 9.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 1 नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बल्कि हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है। अब सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबे दूरी पर चढ़ रहा है। फिर आगे थोड़ा और पढ़ लिया जाए, यानी डोरी की लंबाई कितना है, डोरी की लंबाई, सबसे पहले तो डोरी की लंबाई लिख लीजिए कितना है, 20 मीटर। कौन चढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है। डोरी की लंबाई कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 20 मीटर दे दिया है। क्वेश्चन बनाते समय हल लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्वेश्चन बन रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है। डोरी की लंबाई 20 मीटर है। और देखिए जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और देखिए डोरी की लंबाई 20 मीटर है, वो बहुत अच्छे से तनी हुई है
और भूमि पर एक सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। कहने का मतलब समझिए, ये जमीन है, यहाँ पे एक सीधे लंबा खंभा है और इस खंभे के ये जो शिखर है, ये इसका जड़ को देखिए पाद बोलते हैं, जो यहाँ पे जो बेस है, और इसको शिखर कहते हैं, शिखर। और जो डोरी है जमीन के एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे वो बिंदु है, तो इससे ये सीधे बांधा हुआ है। क्या है, कि दोनों को बांध दिया है, दोनों को इतना टाइट बांधा है कि इसमें कहीं लूज नहीं है, और यही 20 मीटर है। और देखिए डोरी, एक शिखर की ऊंचाई है खंभे का, यह खंभा है, खंभे और खंभे, ये खंभा इतना ऊंचा है और ये डोरी खंभा के शीर्ष से जमीन पर एक कहीं चीज ठोक के बांध दिया है, और इस पर सर्कस का जो लड़का है वह चढ़ रहा है, चढ़ता है। तो ठीक है, वो चढ़ेगा, 20 मीटर डोरी की लंबाई है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब मिलने के बाद अब देखिए ये खंभा है, तो हम अगर इसका नाम, ये खंभा है, ये डोरी है, ये पूरा ये डोरी है, तो डोरी की लंबाई 20 मीटर हो गया। और इसके साथ देखिए जब इसके शिखर पे एक डोरी यहाँ, एक धाग यहाँ इसका और एक यहाँ बांधता है, तो जमीन के साथ यह कोण बनाता है। वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, वह कोण 30 डिग्री का बनाता है। कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कहेंगे कि जो डोरी है यह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। डोरी जमीन या भूमि, जमीन के साथ कोण, पूरा बात लिखेंगे नहीं, इसलिए कितना लिखेंगे, डोरी जमीन के साथ कोण यानी बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और इसमें पूछा है कि खंभे की ऊंचाई बताना है, यह खंभा की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभा की ऊंचाई पता नहीं है तो हम इसे h मान लेंगे। खंभा जो है h मीटर लंबा है। खंभा कितना मीटर लंबा है, खंभा h मीटर लंबा है। और खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, डोरी और जमीन के साथ कोण जो है 30 डिग्री का है, और डोरी का लंबाई जो है 20 मीटर है। अब देखिए डोरी की लंबाई भी हमको दिया हुआ है 20 मीटर, और डोरी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है वो भी दिया है, और डोरी जो है यानी खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो एक बार आप थोड़ा समझिए इसमें कौन सा अप्लाई होगा। देखिए अगर tan अप्लाई करते, अगर इस प्रकार देखिए तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, इसको लंब बोलेंगे और इसको कोण बोलते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ें तो आपको समझ में आता होगा। अब बताइए अगर tan लगाइएगा, tan, तो tan का होता है कि मतलब P/B, यानी अगर यहाँ tan लगाते हैं, अगर देखा जाए tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। क्या होगा, लंब बटा आधार। तो अब यहाँ आप थोड़ा सोचिए कि आधार तो दिया नहीं है, लंब पूछ रहा है, तो हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसका यहाँ यूज नहीं होगा। चलिए अगर साइन का देखा जाए कि अगर आप यहाँ से हम थोड़ा इधर बनाते हैं, इधर चमक रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर साइन लगाते हैं तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन, देखिए साइन थीटा की जगह 30 है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कोण होता है। क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है। अगर आप इसमें देखते होंगे एक पल के लिए कि कोण यानी जो डोरी की लंबाई है उसी को तो कोण कहते हैं। यानी साइन 30 का मान अगर आपको याद है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर लंब कितना दिया है पता नहीं, यानी लंब ही तो ऊंचाई है, तो लंब जो है वह h है, कितना है वही पूछ रहा है। और जो कोण है ये डोरी की लंबाई ही कोण है, डोरी की जो लंबाई है वही क्या है, कोण है। तो कोण कितना है, 20 है। अगर आप अच्छा से मैथ पढ़े होइएगा तो आपको पता है कि रेशियो इधर और इधर है तो बराबर के दोनों साइड कट जाता है, ये कट जाएगा,
10 से कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर h/10 होगा। अब क्रॉस मतलब तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 1 और h में गुना होगा तो h होगा, और 1 और 10 में गुना होगा तो 10, यानी 10 मीटर। यानी h का मतलब क्या हुआ, h का मतलब हुआ यह ऊंचाई है, खंभे का ऊंचाई है। क्या है, खंभे की ऊंचाई। और खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। यही पूछ रहा है और यह निकल के आपका आंसर आ गया। अब ये आप उतार लिए होंगे, हमको आशा है इतना कि आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक दिख रहा है, मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए, इस वाला भाग पे थोड़ा लिखते होंगे तो बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि चमक रहा होगा बोर्ड। अब जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका फिगर इधर बनाएंगे चित्र, और इसको सोल्व इधर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ कुछ लंबा होगा, मान लीजिए यह पेड़ है और इसमें कुछ लंबाई होगा, और आंधी आने से यह पेड़ टूटता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब देखिए इसमें से कहीं पर से ब्रेक होता है यानी टूट जाता है। अब इसमें कहाँ से टूटता है यह पता नहीं है, मगर कह रहा है कि जो पेड़ टूटेगा तो टूटा हुआ भाग जो है, मतलब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जो ये इसका शिखर है, यह शिखर यह जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए वह यहाँ से टूट गया, इस पर से टूट गया, और टूट के यह जो है ऐसे डाउन हो गया, यानी टूट के डाउन हुआ होगा। ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। और जैसे ये टूटा होगा तो ये ऐसे हो गया होगा, और ज़मीन को यहाँ पे ज़मीन को छूने लगा, भूमि को। तो ज़मीन को जब छूने लगा यहाँ पे, यानी भूमि या ज़मीन दोनों का एक ही अर्थ है। भूमि या ज़मीन को जब यह छूने लगता है तब कह रहा है क्वेश्चन कि छूता है, जैसे ये टूट कर मुड़ कर यहाँ छूने लगा तो ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब यह 30 डिग्री का कोण बनाता है और फिर कहता है कि जो ये ज़मीन पे जहाँ छू रहा है और जो ये पेड़ है इसकी जड़, दोनों के बीच की दूरी जो है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। 8 मीटर कितना है, 8 मीटर। यानी यहाँ ज़मीन पे इसका शिखर, टूट के शिखर जो यहाँ छू रहा है और पेड़ का जो जड़ है, दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ जो है इसकी ऊंचाई बताइए। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक है, कि टोटल बताना पड़ेगा पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो पूरा बताना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक भी बताना पड़ेगा पहले। तो अगर हम काम करें, टोटल पेड़ की ऊंचाई ये है, और जहाँ से टूट गया है तो ये और है, और ये है। तो अगर हम यहाँ पे जो टूटा हुआ भाग का ऊंचाई, मतलब टूटा हुआ भाग है, इसको और इसको इतना निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। अब चलिए इसमें थोड़ा नाम देते हैं, थोड़ा इसका नामकरण कर दें कि थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। मान लीजिए ये पेड़ है, ये ए है, ए से बी तक ऊंचा है। ए से ये बी है, बी के बाद ये सी है, सी के बाद ये डी है। अब देखिए अगर टोटल पेड़ की ऊंचाई पूछा जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये डी जो है क्या है, इसका शिखर है, पेड़ का शिखर है। तो लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई। देखिए कुल पेड़ की ऊंचाई, टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना है, टोटल पेड़ की जो ऊंचाई है वह ए से लेके सी तक है। तो अब पता नहीं है तो हम लिख देंगे ए सी है, ठीक। फिर
मुड़ा हुआ भाग की लंबाई। देखिए पेड़ जो है, अगर पेड़ मुड़ रहा है, यहाँ से टूट के मुड़ा है, तो पेड़ की टूटी हुई भाग, तो पेड़ के टूटा हुआ भाग तो दो है ना, पेड़ के जो टूटा हुआ भाग है वो दो पार्ट में है, टूटा हुआ भाग। यह कितने भाग में है? दो भागों में है। तो एक भाग का नाम है ए से बी तक, और दूसरा भाग का नाम है यानी बी से डी तक। यानी पेड़ यहाँ से अगर देखा जाए, पेड़ की कुल लंबाई ए सी है, यानी ए से सी तक, और पेड़ की टूटा हुआ भाग अगर पूछ रहा है तो ये दो भागों में है, दो पार्ट में है, दो भाग है। पहला भाग है ए से बी, और जो झुक गया है उस भाग का नाम है बी से डी। अब इतना मिल गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए बी को निकालेंगे। ए बी को निकालना है तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ये देखिए अगर इस तरह भी कह सकते हैं, ए बी जो है पहला भाग है, पेड़ का पहला भाग है। ए बी जो क्या है, इधर लिख सकते हैं, पेड़ का पहला भाग। पेड़ का पहला भाग कौन है? ए बी है, ए और बी है। और पेड़ का दूसरा भाग कौन होगा? दूसरा भाग, पेड़ का दूसरा भाग कौन होगा? बी से सी डी तक होगा। कहाँ तक होगा? बी से डी तक। थोड़ा इंक डाल लें, इसमें थोड़ा इंक कम है। पेड़ का जो टूटा हुआ भाग कौन है? एक ए बी है, जो पहला भाग है ए से बी तक। अब पेड़ का दूसरा भाग, मतलब टूटा हुआ ही दूसरा भाग कौन है? बी से डी तक। अब इसमें से पहले हम पेड़ के पहला भाग को निकालेंगे कि पेड़ का पहला भाग कितना है। यहाँ लिखेंगे पेड़ का पहला भाग निकालना है। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग tan का प्रयोग करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, देखिए tan में क्या होता है? लंब। तो अगर ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देखते होंगे कि ये जो tan है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। बराबर क्या होगा? लंब मतलब यानी पहला भाग के लिए लंब ये होगा ए से बी तक, तो ए बी हो जाएगा, यानी ये लंब का काम करेगा। और उसके बाद नीचे आधार कितना है? तो आधार का मतलब डी, ए कहिए चाहे ए से डी कहिए, इसे दो तरह पढ़ सकते, ए से डी या डी से ए। ये आधार है और ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है? 8 मीटर है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा। क्रॉस गुना करने का मतलब तिरछा तिरछी ऐसे, तो कितना हो जाएगा? √3 ए बी बराबर 8 होगा, और √3 उधर जाके भाग करेगा तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। अब यह जो है पेड़ का पहला भाग निकल गया, यह फर्स्ट भाग है। कैसे? यहाँ पे लिखे हुए पेड़ का पहला भाग। तो पेड़ का पहला भाग कौन है? ए बी है, ए बी निकल गया। अब पेड़ का दूसरा भाग निकालना है, तो इधर जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं पेड़ का दूसरा भाग निकालने के लिए। तो आप इसको, पेड़ का पहला भाग निकल गया और पेड़ का यहाँ पे हम दूसरा भाग निकाल रहे हैं। यहाँ पे पेड़ का दूसरा भाग, पेड़ का दूसरा भाग, तो देखिए पेड़ का दूसरा भाग कौन है? दूसरा भाग तो पेड़ का दूसरा भाग बी डी है, यानी बी से ए डी तक है। कितना है? बी से डी तक पेड़ का दूसरा भाग है। और इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा?
यहाँ पे हम लोग कवच यूज कर लेते हैं। कवच 30 डिग्री, कवच 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, होता है आधार बटा कोण। तो ये तो कोण, देखिए ये किस तरह काम करेगा, कोण जैसा काम करेगा, और ये आधार के जैसा काम करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर cos 30 का मान अगर आपको पता होगा कितना होता है, √3/2, कितना ही होता है, √3/2। और आधार कितना है, आधार जो है 8 है, 8 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। और कोण पता नहीं है, तो कोण के मतलब पता नहीं होने का मतलब कोण किसे बोलते हैं, यानी बी से डी तक को ही तो कोण बोला जाता है। यहाँ लिख देंगे BD, और इसमें भी क्रॉस गुना करेंगे, पहले ऐसे ऐसे और उसके बाद ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, जगह का प्रॉब्लम है थोड़ा, और ये क्या हो जाएगा, √3BD होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 8 में गुना होगा तो 16। और BD निकालिएगा, तो BD निकालिएगा तो BD कितना हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर जाके भाग करेगा तो 16/√3 हो जाएगा। अब देखिए पेड़ का पहला भाग AB है, पेड़ का दूसरा भाग BD है, तो AB निकल गया है, कितना निकल गया है, 8/√3। और पेड़ का दूसरा भाग जो है BD है वो 16/√3 है, कितना है, 16/√3। अब करेंगे क्या कि पेड़ के पहला भाग और पेड़ के दूसरा भाग को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। अब हम इसे मिटाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। जगह कम था इसलिए मिटा दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ का पहला भाग कितना है, जो AB है वो कितना है, 8 चलिए वहाँ पीछे बताइए किए थे, हम लिख देंगे। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ जो है, पेड़ का पहला भाग प्लस पेड़ का दूसरा भाग, कौन सा, दूसरा भाग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पेड़ का पहला भाग को पेड़ के दूसरा भाग से जोड़ना पड़ेगा। पेड़ का पहला जो भाग है वह कितना है, 8, मतलब पेड़ का पहला भाग किसे कहेंगे, A से B को, यानी A से B को पेड़ का पहला भाग, और B से D को पेड़ का दूसरा भाग। और ये कितना है, पेड़ का पहला भाग कितना आया था, तो 8/√3 प्लस पेड़ का दूसरा भाग कितना आया है, 16/√3। अब होगा क्या कि यहाँ से इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो √3 और √3 तो 3 होगा इसका लसअ, और ये सेम है तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो ये 24/√3 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, जो नीचे है इसे 2 बार ऊपर और एक बार ऊपर एक बार नीचे गुना करेंगे। गुना करने के बाद होगा क्या, यह देखिए एक रूल होता है कि अगर √A गुने √A है तो रूट से रूट खत्म, सिर्फ बचेगा A। ठीक, ये रूल होता है, उस रूल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 24√3, और ये 8 से कट जाएगा 3 बार में, तो टोटल कितना हो गया, यानी 8√3 मीटर। यानी क्या निकल गया, कुल पेड़ की ऊंचाई निकल गया, कुल पेड़ की ऊंचाई। कुल पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पार्ट में फिर मिल रहे हैं।